हाय एवरीवन, मैं हूं आपका टीचर हारिस महमूद और आप देख रहे हैं TSS यूट्यूब चैनल। एक्सेल की फोर्थ क्लास में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से स्टूडेंट फ़ी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, स्टूडेंट की फ़ी रिकॉर्ड हम शीट किस तरह से बना सकते हैं। और पिछली क्लासेस में हमने इन तमाम ऑप्शंस के बारे में पढ़ा है, होम के बारे में, इंसर्ट के बारे में और पेज लेआउट के हवाले से। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन वीडियोस का लिंक्स दे देता हूं, तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम एक शीट बनाना सीखेंगे। आज हम ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, आज हम एक शीट बनाएंगे जिसमें हम सीखेंगे कि भाई इन तमाम तर ऑप्शंस का यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं और किस तरह से हम फ़ी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आते हैं होम पे, तो आपको एक शीट दिखाई दे रही होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये शीट 1 है और ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। और अगर आप देखते हैं कि भाई इस शीट का एंड पॉइंट क्या है तो आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअली पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अलग अलग आपको पेजेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपने जब काम करना है, डाटा एंट्री करनी है या कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आप नॉर्मल शीट पर आएंगे, क्योंकि जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने कोई प्रिंट वगैरह नहीं निकालना है इसका। ठीक है, हम एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं जो कि हमारी एक्सेल की शीट में ही रहेगा। तो अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से ही बना लेते हैं और शुरू से देखते हैं ज़रा। सबसे पहले आपने लाइन 1 2 3 ये 2 4 6 लाइन छोड़कर यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं हम। जैसे कि ये सीरियल नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ पे फादर्स नेम्स। ठीक है, फादर नेम लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर और डेट ऑफ एडमिशन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे ये। ओके गाइस, सो अब बेहतर होगा काफ़ी, क्योंकि अक्सर लोग मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर भी देख रहे होते हैं तो उनको काफ़ी मसला होता है देखने में। तो अब सही दिखाई दे रहा होगा। तो खैर हम यहाँ पे आ जाते हैं। देन डेट ऑफ, देन ऑल्ट इंटर, कीबोर्ड की मदद से ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे। ऑल्ट को प्रेस करके रखना है, देन इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये ऑल्ट इंटर, तो कर्सर नीचे आ जाता है और आपने ये डेट ऑफ एडमिशन और टैब प्रेस करना है तो ये आप आगे निकल जाएंगे। ठीक हो गया गाइज। यानी कि अगर आप टेक्स्ट के नीचे लिखना चाह रहे हो मजीद तो ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे। डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि कंप्लीट करने का जो डेट है, ऑल्ट इंटर डेट ऑफ कंप्लीशन। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, उसके बाद हम लिख देते हैं टोटल फी, टोटल फीस। ठीक है, अमाउंट में लिख दें इसको, टोटल फीस इन अमाउंट, ऑल्ट इंटर। ठीक है, अमाउंट में कितनी है और मंथली फीस। अभी जस्ट हम छापते जा रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, बाद में फिर हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। पहले आप लिखते जाएं, उसके बाद फॉर्मेटिंग करेंगे। अच्छा, मंथली, ऑल्ट इंटर मंथली फी। और उसके बाद हम लिख देंगे जैन से लेके दिसंबर तक की हम शीट बना देते हैं कि जैन से लेके दिसंबर तक जितने भी स्टूडेंट आए हैं। अब इसको थोड़ा सा हमें, ठीक है, स्मॉल करना है। अब आप देखिए क्या करते हैं कि इसको ड्रैग करेंगे, कोई की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो प्लस का निशान आ रहा है ब्लैक कलर का, इसने आपने इसको ड्रैग कर लेना आगे और दिसंबर तक आप इसको बना लो। ठीक है, ये आ गया नवंबर और ये आ जाता है दिसंबर। डन हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद भी थोड़ा सा और मज़ीद काम है, लेकिन अब हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, या फॉर्मेटिंग लास्ट में ही कर लेना आप, अभी आप काम कर लें ज़रा, क्योंकि ये लेंथी शीट है और उन्हीं तमाम तरह ऑप्शंस का यूज़ करेंगे हम इसमें जो हम पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे हमने लिखना है डिपॉजिट।
टोटल फीस, ठीक है, टोटल फीस अच्छा वो लिख चुके हैं, तो फिर यहाँ पे आप कर दें डिपॉजिट फ़ी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम लिख सकते हैं कॉलम का, लेकिन हम चलें डिपॉजिट फ़ी कर देते हैं इसको। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल डिपॉजिट इन अमाउंट, ठीक है, टोटल डिपॉजिट इन अमाउंट। यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और 2 लाइन में ही आना चाहिए टोटल डिपॉजिट इन अमाउंट। और उसके बाद आ जाता है रिमेनिंग अमाउंट, ऑल्ट एंटर, कि भाई कितनी अमाउंट बाकी है। ठीक हो गया गाइस, ये हमने लिख चुके हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। और ये 3 लाइन में आ रहा है, 2 लाइन में आना चाहिए आपका काम। सेट हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक नहीं हो रहा है एडजस्ट, इसका मतलब कि ओके यहाँ से कर लें एडजस्ट, सही है, अब बराबर हो गया। और यहाँ से स्टूडेंट नेम, अब इनको फॉर्मेटिंग करते जाएं आप अपने पूरे एक शीट को। ये स्टूडेंट के नाम इतना काफ़ी रहेगा। देन उसके बाद है, या आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और एक चीज़ याद रहे कि जब हम कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखते हैं, खैर अभी हम नाम लिखते हैं, इसमें बताता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर किस तरह से आपने लिखने हैं, क्योंकि वो फिर आप व्हाट्सएप से कनेक्ट भी कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं आप। तो सेंटर कर लेते हैं सबको, सारा अलाइनमेंट जहाँ तक है सिलेक्शन लेंगे, सेंटर एंड सेंटर, और बोल्ड कर देते हैं। और उसके बाद अगेन सिलेक्शन लेते हैं और यहाँ से आपने ऑल बॉर्डर दे देना है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। और जो हेडिंग्स हैं आपने इसको एक फॉर्मेटिंग दे देनी है। फॉर्मेटिंग आप यहाँ से दे सकते हैं, यानी कि हाईलाइट कर देना आपने इसको, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम चांदे के स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं। और नाम लिखने से पहले हमने, अब आपको पता है कि भाई हमारा काम यहीं तक है, ठीक है, तो इस एरिया को, यानी एक रो को हमने क्या कर देना है, मर्ज। ये हमने पढ़ा है इसके बारे में, मर्ज किस तरह से करते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकेडमी का नाम, द 7 स्टार्स अकेडमी, और एंटर। स्टूडेंट्स फी रिकॉर्ड्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी भी लगा देते हैं। ओके, स्टूडेंट्स फी रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ, फॉर द ईयर होगा ना, फॉर द ईयर 2023। और ये जो कि स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर स्टूडेंट्स फी रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ, जो भी आपने लिखना चाह रहे हो आप। और इसको थोड़ा सा आपको ड्रैग डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाइन में आप काम कर रहे हो। ये हमने ड्रैग डाउन कर दिया है। और इसको भी सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। और अब इसको मुझे कर देना है मर्ज। मर्ज क्यों करना है बताता हूँ। आपने इसको कर देना है गाइस मर्ज। ये भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या हो गया, मर्ज। और
सिलेक्शन लेंगे, देन ऑल बॉर्डर। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हमने बॉर्डर दे दिया है, क्योंकि अभी हम ये प्रॉपर शीट बनाने वाले हैं और इस पर हम एक काम करेंगे। इसको भी मर्ज कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाईलाइट कर दें। अच्छा, एक चीज़ ज़रा गौर करें कि ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको मैंने मर्ज नहीं किया, राइट? क्यों इसको मैंने मर्ज नहीं किया? क्योंकि अगर मुझे मज़ीद कॉलम चाहिए होंगे तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद एंटायर कॉलम, तो ये कॉलम आ जाएगा। आ रहा समझ? तो खैर ये इसको मैं यूँ ही छोड़ देता हूँ और चलिए अब आते हैं अपने डाटा की तरफ। हम डाटा टाइप कर लेते हैं। अगर आप ये शीट सीख लेते हैं तो आप हर तरह की शीट बना सकेंगे, बहुत इजी होगा आपके लिए। ठीक है, एक बार आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना भी है कि क्या प्रॉब्लम आई है या कोई क्यूरी, कोई सवाल होगा आपका, वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस करनी है आपने। सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 और फिलहाल चंद एक स्टूडेंट के नाम लिख लेते हैं। अच्छा, स्टूडेंट नेम में मैं कह देता हूँ कि भाई अपना फरहान और सईदुर। व्हाट्स योर फादर नेम? मोहम्मद जावेद। फादर नेम भी लिख देते हैं, मोहम्मद जावेद। अच्छा जी, और कौन है? सऊद। स्पेलिंग SAOOD, सऊद। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। रहमान, सईदुर रहमान, सऊदुर रहमान, बड़ा लंबा नाम है आपका। बाकी के 2 लोग का है। अच्छा ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फादर नेम गुलाम नबी। एक मिनट, रिसीव करें ज़रा कॉल। सर अभी क्लास ले रहे हैं, आप बता दें क्या काम है। ओके जी, तो हम आ जाते हैं। ठीक है, मज़ीद लोगों के नाम लिख लेते हैं जी। मज़ीद दानियाल। फादर नेम मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम। अच्छा जी, कांटेक्ट नंबर अपन हम चले हम कुछ भी लिख लेते हैं। कांटेक्ट नंबर फ़िलहाल हम सीख रहे हैं इसको। अच्छा, ये हमने 92 लिखा। 92 लिखने के बाद प्लस, और जो कांटेक्ट नंबर है 10 डिजिट्स होता है ना 92 के बाद, नहीं 0 निकाल के 10 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है गाइस, तो आप इसी तरह से कांटेक्ट लिखेंगे, राइट? ये अपना कांटेक्ट नंबर आपने लिख देना है। डेट ऑफ एडमिशन, अब जैसे कि एक बच्चा है वो ज्वाइन करता है फैब में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? फैब। फैब के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे तारीख है, सपोज 5 तारीख को इन्होंने ज्वाइन किया है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं 23। ठीक है, यानी कि फरहान ने ज्वाइन किया। ये बोल्ड हुआ है, इसको हम, ठीक हो गया गाइस। नेक्स्ट है बाकी सऊदुर रहमान ने कब ज्वाइन किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इन्होंने ज्वाइन किया है मार्च में, और जैसे कि डेट थी 10 और 23। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ज्वाइन किया है जैन में, और 3 तारीख 2023। अब डेट ऑफ कंप्लीशन अभी फ़िलहाल हम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है या 6 मंथ्स का इनका ड्यूरेशन है। वैसे जो हमारे पास CIT कोर्सेज कर रहे हैं उनका ड्यूरेशन कितना है? 6 मंथ्स है, तो ये उन्हीं के लिए हम बना रहे हैं। और टोटल फीस जो है, सपोज आपकी जो मंथली फ़ीस है, मंथली फ़ीस है किसी की 1800 रुपये है मंथली फ़ीस, और किसी की 1700 रुपये अगर होती है, या किसी की 1600 रुपये फ़ीस है। ठीक है गाइस, तो हम क्या करते हैं,
और टोटल अमाउंट आप किस तरह से निकालेंगे कि अगर 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है? गैस करें ज़रा। मल्टीप्लाई कर देंगे, गुड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप देखेंगे कि टोटल फीस इन अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट में आ गई है, इन अमाउंट, डन हो गया। और इसकी हम ज़रा फॉर्मेटिंग सही कर दें, ये यहाँ पे गलत फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, यानी कि बोल्ड, ठीक हो गया। हमने इसको इस तरह से ऐड कर दिया है। और अब आ जाते हैं कि भाई इन्होंने ज्वाइन किया है फैब से, तो हमने इस सब को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपकी शीट बनी हुई है। इस सारे एरिया को आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, इसको आपने ज़रा फॉलो करना है ध्यान के साथ। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलेक्शन ली है जैन टू दिसंबर, जैन से दिसंबर तक हमने इसकी सिलेक्शन ली है। सिलेक्शन लेने के बाद हम आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद हाईलाइट सेल्स एंड रूल, और यहाँ पे आ जाते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब मैं कह देता हूँ कि जहाँ हम P प्रेस करें तो वो क्या हो जाए, वो सेल हमारा हो जाए ग्रीन। जहाँ पर हम P लिखें तो वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाना चाहिए। ओके कर देते हैं। अब देखें जैसे इस बच्चे ने फैब में ज्वाइन किया है तो हम P लिखते हैं, P लिखते हैं तो ये ग्रीन हो गया। अब इन्होंने मार्च की भी फीस पे कर दी है, ठीक हो गया। और इसने ज्वाइन किया है मार्च से, तो हम ये P लिख देते हैं। इस बच्चे ने ज्वाइन किया है जैन से, तो इनकी टोटल फीस लेट सपोज आ गई हैं 3। अब इनकी 2 फीस आई हैं, इनकी 3 और इसकी 1 फीस आई है। अब हम कुछ फॉर्मूलाज भी अप्लाई करने वाले हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई डिपॉजिट फ़ी किस तरह से आएगी, ज़रा गैस करें कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लगना चाहिए कि भाई इतनी फ़ीस इन्होंने डिपॉजिट की कर दी है। हाँ, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं डिपॉजिट फीस इन नंबर, ठीक है। डिपॉजिट फीस इन नंबर, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? काउंट इफ, दैट्स राइट, काउंट इफ लगना चाहिए। सम थोड़ी लगेगा क्योंकि यहाँ पे तो P लिखा हुआ है, सम किसको करेंगे आप, ठीक है। तो काउंट इफ लगना चाहिए, तो आपने क्या किया, इक्वल COUNT, काउंट इफ। थोड़ा सा मैं इसको ज़रा आपको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, कि काउंट इफ मतलब, अब देखिए काउंट का मतलब होता है गिनना, इफ मतलब अगर हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, स्पेसिफिक कोई चीज़ हम काउंट करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ P लिखा हुआ है सिर्फ उसको काउंट करें। अगर, इफ मतलब अगर, जहाँ जिस रो के अंदर, यानी अभी हम रो को सिलेक्ट कर रहे हैं, देखें मैंने टैब प्रेस किया और दिसंबर से लेके हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको जैन तक। अब दिसंबर टू जैन जहाँ जहाँ P लिखा हुआ है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और हम कह देते हैं P, कि भाई जहाँ जहाँ P लिखा हुआ है सिर्फ आपने उसी को काउंट करना है। कंडीशन दे दी हमने, काउंट इफ में कंडीशन दे दी, आ रहा है समझ, और एंटर कर देते हैं। तो देखें ये बता रहे 2 फीस आ चुकी हैं। बाकियों का देखते हैं, बाकियों का बता रहे हैं कि इनकी 3 फीस आ गई हैं और इसकी कितनी आ गई हैं, 1 फीस आ गई हैं। तो ये वही फॉर्मूलाज हैं जो हमने, ठीक है, पढ़े हैं और अब हम पढ़ेंगे। तो YouTube वाले स्टूडेंट तो खैर अभी पढ़ेंगे फार्मूलाज को, लेकिन यहाँ पे जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं ये पढ़ चुके हैं फार्मूलाज। ओके जी, तो खैर ये फार्मूला बहुत इजी है। आप डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने काउंट इफ का फार्मूला लगाया है, ठीक है, उस तरह से सेक्शन ली है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल डिपॉजिट इन अमाउंट। जी, जितना डिपॉजिट आ चुका है, जितनी फीस जमा करा चुके हैं, कौन सा फार्मूला लगना चाहिए? सम का फार्मूला नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई, दैट्स ग्रेट, मल्टीप्लाई लगेगा, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? मंथली फी, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। तो ठीक है, मंथली फीस के साथ तो आप इक्वल क्या करेंगे, इक्वल 2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया, 2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया मंथली फीस के साथ, अब जिसकी जितनी मंथली फीस होगी तो उतना वो डिपॉजिट भी आता जा रहा है उसका, ठीक है, समझ आ रहा है। तो देखेंगे इनका डिपॉजिट है, और इन फ्यूचर अगर ये जो भी फीस जमा करा रहे होंगे, जैसे कि मैं P लिख देता हूँ, तो देखें अब डिपॉजिट इनका आ गया 5400। वापस हम हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर दोबारा 3600 आ गया। अच्छा, अब रिमेनिंग अमाउंट, ये कौन बताएगा रिमेनिंग अमाउंट किस तरह आएगा? रिमेनिंग अमाउंट, बकिया अमाउंट, कि भाई इतनी अमाउंट बाकी है,
टोटल टोटल फीस जो है दैट्स गुड। हाँ, टोटल फीस से यानी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट समझ रहे हैं इसका मतलब। तो हमने क्या करना है, टोटल फीस इन अमाउंट पर आ जाना है और माइनस कर देना है। माइनस किसको कर देना है, डिपॉजिट फी को। अब जब आप माइनस कर देंगे तो देखेंगे अपने आप आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ रही है। जब ये जीरो हो जाएगी इसका मतलब इनका कोर्स मुकम्मल हो गया, इनकी फीस मुकम्मल हो चुकी है। समझ आ रहा है गाइस, दैट्स इजी। अब देखिए हम मजीद चेक लगाते हैं, जैसे कि हम पी, तो देखिए अमाउंट चेंज हो रही है, फिर ये एक और फीस जमा कराते हैं, फिर ये एक और फीस जमा कराते हैं, फिर ये लास्ट फीस जुलाई में जमा कराते हैं, तो देखें रिमेनिंग फीस रह गई है ज़ीरो और टोटल डिपॉजिट कितना हो गया 10,800 और 10,800 जो हमारा टोटल अमाउंट थी। ठीक है, ये देखें 18। ठीक हो गया। तो ये इसी तरह से आपने मेंटेन करनी है अपनी शीट और बनाकर आपने फिर मुझे बताना है कमेंट में। अच्छा जी, नेक्स्ट तो ये रिमेनिंग अमाउंट आ गई हमारे पास और अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये पी नहीं आना चाहिए, पी की जगह चेक लगा हुआ जाए तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि अगर इस तरह तो हर किसी को पता चल रहा है कि भाई पी टाइप करोगे तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा सेल, ऐसा ही है ना। तो हम चाहते हैं पी ना आए, कुछ और आ जाए यहाँ पे। तो इसका भी मैं आपको हल बताता हूँ। आपने सिलेक्शन ले लेनी है, सिलेक्शन लेने के बाद आपने एक राइटिंग स्टाइल होता है विंगडिंग के नाम से, ठीक है, विंगडिंग पर आ जाना है। ये देखें विंगडिंग्स 2, जैसे ही आप विंगडिंग्स 2 पर क्लिक करते हैं तो देखें ये चेक में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये क्यों नहीं चेक में कन्वर्ट हुआ है, रीज़न क्योंकि ये स्मॉल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, कैपिटल लेटर में कर देना है। अब देखिए मैं कैप्स लॉक प्रेस करता हूँ, अब ये हो गया है कैपिटल लेटर। अब जब आप पी प्रेस करेंगे तो ये चेक आता जाएगा। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है। पी टाइप आप करेंगे तो ये डिपॉजिट फी भी आ रही होगी इनकी। और एक चीज़ और कि अगर कोई स्टूडेंट छुट्टियां कर लेता है कि उसकी मोर देन 30 डेज़ की छुट्टियां हो जाती हैं इन्फॉर्म किए बगैर, तो वो उसकी फ़ीस फिर माइनस में भी जा सकती है। देखें और ये 1800 माइनस, यानी कि उसकी फ़ीस माइनस में जा रही है। वो रीज़न कोई भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने एक्स्ट्रा फीस जमा कराई है। ये नंबर ऑफ फीस कितना हो गया, नंबर ऑफ फीस 7। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ फीस। अब ज़्यादा सही लग रहा है, नंबर ऑफ फीस जस्ट यहाँ पे काउंट कर रहा है वो कि कितनी फीस आ चुकी हैं। ठीक है, तो क्लास थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन अब क्या करें, ये समझाना तो है आपको। ठीक है सारा, तो आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा बहुत इजीली। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर ठीक है वीडियो को देख लेना दोबारा से रिपीट करके। तो फार्मूलाज वगैरह देख लेना कौन कौन से हमने फार्मूलाज लगाए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, बटन पर आ जाते हैं। लेट सपोज हम इसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं कि भाई ये जो क्लास है ये क्लास है, मर्ज कर दें इसको। ये मर्ज कर दिया हमने और मर्ज करने के बाद इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस सेल से। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 3 to 4 क्लास। कि भाई ये जो क्लास है कौन सी क्लास है, 3 to 4 की क्लास है। इसको कलर चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, ये 3 to 4 की क्लास है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ बटन्स बनाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने हाइपरलिंक के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि जब हम शीट बनाएंगे तो हम हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे। अब इसको हम बटन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको जैसे कि थोड़ा सा फोन साइलेंट, तो थोड़ा सा हमने आपको समझाया था इस हवाले से कि हाइपरलिंक हम किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए आपने क्या करना है, इंसर्ट पर आए, इंसर्ट पर आने के बाद आपने की शेप ले लेनी है और इस शेप को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस शेप को आपने ड्रॉ कर देना है और थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। और इसको हम कलरफुल बना देते हैं।
ब्लैक कलर रख दें आप, अगर ब्लैक कलर रखना चाह रहे हो, और नो आउटलाइन, आउटलाइन से हटा दिए। जैसे ये शेप है, आप देखें इससे क्या होता है। डबल क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पे आप लिख देंगे 3 to 4। ठीक है, एक 3 to 4 के स्टूडेंट्स हैं। और होम पर आते हैं, सेंटर एंड सेंटर, और यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं इसको, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 to 5, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 5 to 6। डन हो गया गाइस। अब देखें यहाँ पे हम शीट को नाम दे देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे 3 to 4। इस शीट को हमने नाम दे दिया है 3 to 4 का नाम दे दिया है। ठीक है, और अब हम ये चाहते हैं कि ये लिंक हो जाना चाहिए, लेकिन लिंक होने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप ज़रा गौर करना दोबारा से। इस शीट पर आके आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी, क्योंकि अब हम अगर दोबारा इसको शीट लेकर कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो सकती है। तो आपने इसी का डुप्लीकेट बनाना है। राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पर आएंगे, और फिर आपने 3 to 4 की शीट को मूव वन क्रिएट कॉपी, ये देखें कॉपी आ गई है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं डबल क्लिक करके कि ये है 4 to 5 वालों की। ठीक है, 4 to 5। अब ये है 3 to 4 और ये है 4 to 5, लेकिन सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसी हैं। तो आप जाहिर सी बात है, आप स्टूडेंट का नाम चेंज करेंगे और उनका सारा बायोडाटा, और ये भी हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ तक आप सेव कर लें अपने काम को। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि वो 0 आ गया, हालांकि फार्मूलाज अप्लाई हुए हुए हैं इस पर सेम। ठीक है, फार्मूलाज अप्लाई हुए हुए हैं। चलें थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको काम करके दिखाते हैं हम। जैसे कि 4 to 5 के स्टूडेंट्स पर आ जाते हैं, हम नाम लिख लेते हैं इनकी। ठीक है, यस अब्दुल रकीब, RAQIEEB, अब्दुल रकीब। फादर नेम मोहम्मद नदीम, NADEEM, मोहम्मद नदीम। अब देखिए हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं, इसी तरह डेट ऑफ एडमिशन सारा कुछ लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि इनकी मंथली फ़ीस है 1800, और 1800 इनकी फ़ीस आ गई है। यहाँ पे एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था गाइस? 18 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और सेम ये देखिए यहाँ पे 00 लिखा हुआ आ रहा है, और रिमेनिंग कितना है? 10,800 रिमेनिंग। अब ये अगर फीस पे करते हैं जैसे कि अप्रैल में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं P। देखिए अपने आप आता जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये सेम फॉर्मूला चलते जा रहे हैं। इज इट ओके? ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं 3 to 4 पर। अब 3 to 4 में आके आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आप 3 to 4 में हो? तो थोड़ा अगर ये कलरफुल हो जाए, वैसे तो यहाँ से पता चल रहा है 3 to 4 में हैं आप, लेकिन अगर हम इसको कलरफुल कर देते हैं, फॉर्मेट पर आए, फॉर्मेट में आने के बाद हम इसको कर देते हैं ग्रीन, यानी कि ये जब ग्रीन कलर आएगा इसका मतलब क्या है कि हम 3 to 4 पर हैं, और 4 to 5 में फिर जाएंगे। अब 4 to 5 में जाने के बाद सिमिलर एक्टिविटी, सेम काम आप करेंगे कि 4 to 5 को आपने क्या कर देना है? कलरफुल। ठीक है, इसी तरह 5 to 6 की आपने बना देनी है शीट। लेकिन फ़िलहाल आप जैसे खुद काम कर लेना, मैं आपको ये हाइपर लिंक बनाना बता देता हूँ उसका, कि किस तरह से आप बटन को लिंक कर सकते हैं। अब लेट सपोज आप कौन सी शीट पर हैं? 3 to 4 पर हैं, और ये ग्रीन हुई हुई है, इसका मतलब हम ऑलरेडी 3 to 4 में हैं। लेकिन जब आप 4 to 5 पे क्लिक करते हैं तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, और ये अभी भी आप 3 to 4 में ही हैं। तो हम इसको ज़रा लिंक करते हैं। देखें 4 to 5 पर आएँ। अब 4 to 5 पर आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कौन सा? हाइपर लिंक का। अब हाइपर लिंक का आपने क्या करना है कि बुक मार्क, और क्या लिखा हुआ है? 4 to 5। तो आपने इसको 4 to 5 से लिंक कर देना है।
हालांकि आप कौन सी शीट पर हैं, 3 to 4 वाली, लेकिन आप लिंक किसको कर रहे हैं, 4 to 5 को, और ओके कर देना, यहाँ से भी ओके। अब देखें जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाता है कहाँ, 4 to 5 वाली शीट। आ रहा है समझ? अब हम अगर 4 to 5 में हैं तो हम किसको लिंक करेंगे, 3 to 4 को, कि भाई अगर हम 3 to 4 में देखें क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इस पर, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक पर आएंगे, हाइपरलिंक पर आने के बाद आपने बुकमार्क पर आना है और आपने लिंक कर देना है किसके साथ, 3 to 4 के साथ, और ओके। आप देखें यहाँ पे सिलेक्शन आउट करें और जैसे ही आप हैंड बना रहे हैं, पहले नहीं आ रहा था बना हुआ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको 3 to 4 में ले आएगा। तो दैट इज़ द यूज़। आई होप सो आपको समझ आया होगा, और किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं। सो आप कोशिश कीजिएगा इसको बनाने की, और बाकी नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ेंगे, और टैब पढ़ना है, फार्मूला टैब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और बीच बीच में मैं आपको इसी तरह से शीट्स बनाने के लिए दूंगा, आपने उन पर वर्किंग करनी है, और जब ये सारे ऑप्शंस मुकम्मल हो जाएंगे तो हम फार्मूलाज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और इसी तरह वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, और वीडियोस को लाइक कर देना है आपने, और कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल है, और बेल आइकन को भी आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो सी यू देन, फिर मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।